किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे टमाटर के बारे में। अगर आप टमाटर की अच्छी खेती फसल लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा चेंजेस करने होंगे खेती के अंदर। अगर आप वही मॉडल अपना रहे हो, पुराना वाला मॉडल अपना रहे हो, पुरानी वाली खेती का तरीका अपना रहे हो, तो आपको इसमें लॉस जाना पक्का है। क्योंकि टमाटर की खेती इतना लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती है जितना आप चला रहे हो पुराने वाले मॉडल से। अगर आप नए ज़माने के मॉडल से चलाओगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये सभी राज्यों में लगभग की जाती है भारत के। अगर इस खेती को आप सही ढंग से करोगे तो अच्छे बेनिफिट और बड़ा मुनाफा ले पाओगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे अच्छे बेहतरीन तरीके से अगर टमाटर की खेती करते हैं तो कैसे करनी चाहिए, कैसे आपको मुनाफा मिलेगा। सर्दी या मौसम, गर्मी का मौसम है या बरसात का मौसम है, सब में अलग अलग तरीके से खेती की जाती है टमाटर की। तो आप अपने अकॉर्डिंग किस में ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहोगे। आपने एक टाइम तो देखा होगा टमाटर का जो कि फंके जाते हैं, यानी कि बिक्री नहीं हो पाती है, 100 रुपये में क्रेट दी जाती है। और एक टाइम ऐसा देखा होगा वही क्रेट 5,000 की, 4,000 की, 3,000 की बिकती है, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरी बात, अगर आपके पास माल भी है, मान लो अच्छी भी क्रेट मिल रही है मौसम के अनुसार, तो माल भी नहीं है जितना कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, थोड़ा माल उत्पादन दे पा रहा है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा चेंजेस करना होगा। तो दोस्तों किसान भाइयों, करना क्या है आपको, अब जो मॉडल है वो पुराना है, अब आपको नया मॉडल से खेती करनी है। तो करना क्या है, अब आपको ग्राफ्टिंग वाले टमाटर यूज करने हैं। अगर ग्राफ्टिंग वाला नहीं कर सकते तो ग्राफ्टिंग के मॉडल को अपनाना है। जैसे कि आप बिना ठाट के या फिर बांस बल्ली के टमाटर लगाते हो तो वो टमाटर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। दूसरी बात ये आती है टमाटर की जो वैरायटी है वो कौन सी लगा रहे हो। अभी जो भाई जो किसान हैं वो पुरानी टमाटर की वैरायटी लगाते हैं जो कि 2 से 3 दिन 4 दिन में टमाटर सड़ने लगता है, बेकार होने लगता है, काना हो जाता है, बहुत हल्का होता है, गिर जाता है तो फट जाता है। इस तरह की वैरायटी किसान भाई नहीं लगाएं। हमें थोड़ी हाइब्रिड में मोटी चादर वाली वैरायटी थोड़ी लगानी है ताकि हम उसे लॉन्ग टाइम तक रोक सकें। खेत में भी रुकेगा, घर पे लाते हैं क्रेट में तब भी रुकेगा, और जितना चाहो उस हिसाब से रोक सकते हैं। वो टमाटर 10 से 12 दिन तक सेम ऐसा ही रुक सकता है जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो टमाटर मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ ये वही टमाटर जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी, जैसे कि आपको इनका बीज चाहिए, कौन सी वैरायटी है, उनके लिए अलग वीडियो बना के देनी होगी। आज मैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। अगर हम जैसे चौमासी में अगर हम टमाटर की खेती करेंगे तो चौमासी के अंदर जो बरसाती मौसम आता है उसमें जब टमाटर की खेती करते हैं तो वहाँ पे आपको जो गोला बनाते हैं, खार बनाते हैं, वो ऊंचे होने चाहिए। ऊंचे के साथ हो सके तो पन्नी लगा दो। पन्नी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, मैं आपको पन्नी का सिस्टम बता देता हूँ। 400 मीटर की पन्नी होती है, 400 मीटर की लंबाई और 4 फुट की चौड़ाई। ये पन्नी अगर लेके आते हो तो 1600 रुपये की आपको मिलती है, मार्केट से ले लो या फिर ऑनलाइन ले लो। तो इस हिसाब से लगाओ। उससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा आपको नराई करनी नहीं होगी, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है, और मशीन होती है अपनी, उससे आपको ड्रिपिंग करनी है, गिलास से पानी दे सकते हो, खेत भर भी सकते हो। होगा क्या, जैसे कि आप जब भी टमाटर का पेड़ बड़ा होता है तो वो मिट्टी से टकराएगा नहीं और फंगीसाइड का उस पर अटैक नहीं होगा, और वो लॉन्ग टाइम तक चलता है आगे के लिए। दूसरी बात यह है कि उसी जो गूला खार है उस पर कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि उस पर खीरा लगा दें उसके बाद, या फिर और कुछ लगा दें। अगर ग्राफ्टिंग वाला कर रहे हो तो भूल जाओ, और मतलब जो भी सब्जी उसे लगाने के लिए, क्योंकि 1 साल तक चलता है, लगभग 11 और 12 महीने लगभग चल जाता है। जो ग्राफ्टिंग वाला टमाटर है उसे लगाते हो तो अलग बात है, सादा वाला लगाते हो तो सादा वाला भी उसी हिसाब से लगाएं। और सादा वाले में पुरानी वैरायटी हैं जो टमाटर रुकता नहीं है, वो वैरायटी में लगाएं, हाइब्रिड में लगाएं। हाइब्रिड से आपको ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। तो किसान भाई इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही पेड़ जब लगाते हैं, ग्राफ्टिंग वाला लगाएं, सादा वाला लगाएं, उसकी छोटे से देखभाल ज़्यादा अच्छे से करें। वीडियो में आप देख पा रहे हैं इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत अच्छे से केयरफुल सिस्टम करना है, क्योंकि आप जो पुराने तरीके से किसान करते हैं वो ज़मीन पे ही रहता है, पेड़ टच होता है, फंगीसाइड आता है तो टमाटर का जो पेड़ है
3 से 4 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे एक बात देखने को मिलती है, सादा वाला टमाटर लगाते हैं तो एक ही रेट देखने को मिलेगा। जैसे मान लो महंगा आया, मान लें आपके यहाँ पर रेट अच्छा मिल रहा है तो रेट अच्छा मिल गया, दूसरा रेट नहीं मिलेगा। मद्दा आ गया तो मद्दे में ही आपका खेत चला गया, रेट ही नहीं मिला आपको, उसमें घाटा ही गया, आपका लॉस ही चला जाएगा। अगर उसकी जगह आप ग्राफ्टिंग वाला लगाते हो तो आपको महंगा मद्दा दोनों देखने को मिलेंगे। अरे 1 साल चलेगा लगभग, मान लो दोनों रेट मिल जाएंगे आपको इसमें देखने के लिए। तो उसमें आपको जो टमाटर है उसे चेंज करो, और चेंज होने में आपको जो तरीका है वो ग्राफ्टिंग वाला लेके आओ। ग्राफ्टिंग वाला अगर नहीं ले पा रहे हो तो आपको जो प्रजातियाँ वैरायटी हैं वो चेंज करनी होंगी, तभी आप कुछ नया कर पाओगे। और ग्राफ्टिंग वाला लेना है तो कमेंट में बता दो, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वीडियो वगैरह दे दूंगा, आपको कैसे कैसे काम मिलेगा आप मुझे बता सकते हो। तो इस तरह से अगर आप खेती करते हो, जिस तरह से मैं आपको थोड़ा गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उस तरह से खेती करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हालाँकि मैंने भी लगाया है, मुझे प्रॉफिट मिला है, और अच्छे से जो सादा वाले से 4 गुना बेहतर है वो वाला टमाटर। तो मुझे इसकी नॉलेज है, इसलिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाया है। कोई भाई को अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा कैसे कैसे क्या करना है, कौन कौन सी दवाई किस टाइम पे लगती है, तो उसका भी आप ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। जब हम टमाटर लगाते हैं, आप पॉट डाल के लगाते हैं, सादा वाला भी और ग्राफ्टिंग वाला भी। तो पॉट जब लगाते हैं खेत में तो वहाँ पर 2 बातों का आपको ध्यान रखना होगा, 19-19 और एक फंगीसाइड। फंगीसाइड में कोई सी कंपनी का ले सकते हैं, दोनों को मिक्स करके बड़े आसानी से स्प्रे करना है। ये स्प्रे 5 से 6 दिन, मतलब 5 से 6 दिन करना है, अंतराल से करना है। और इस हिसाब से आपका जो फंगीसाइड, कोई भी वायरस है, कोई भुनका है, कोई फंगीसाइड का कोई भी है, सब खत्म होता रहेगा। ये प्रक्रिया आपको जब तक पेड़ मजबूत बड़ा 1 से 1.5 फुट नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया करनी होगी। दूसरी बात, जैसे ही पेड़ सही हमारा तंदुरुस्त हो जाए, अच्छे से जड़ पकड़ लेता है, उसके बाद उसे हटा देना है 19-19 के लिए। उसकी जगह एक दूसरी दवाई आती है 62005454, जो कि मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे शो करा दूंगा, कमेंट में दे दूंगा उसका नाम। ये नाम है, मुझे भी पूरा याद नहीं है, तो इसलिए मैं आपको डिस्प्ले में दे दूंगा और वहाँ पे मैं लगा दूंगा कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन के, वहाँ पे देख लेना। उसके बाद उसका स्प्रे चलेगा फंगीसाइड में। वो क्या काम करेगी दवाई, वो जो टमाटर होता है उसमें गमफोरा फोड़ेगी, वहाँ से निरी किल्ली निकालनी चालू कर देगी। पेड़ जैसा मजबूत हुआ, बड़ा हुआ, 1 से 1.5 फुट का हो जाता है तो गमफोरा फोड़नी, निरी वहाँ से किल्ला छोड़ने चालू कर देगी, जिससे कि टमाटर के गमफोरा बनने चालू हों। ऐसा नहीं है कि एक ही फूल आया और टमाटर ऊपर बढ़ गया, नहीं, उसे वहीं से ही जब टमाटर मजबूत हो जाता है, पेड़ मजबूत हो जाए, टमाटर लेने लायक यानी फल लेने लायक हो जाए, तो उस पर हमें वो वाली दवाई स्प्रे करनी है। तो उस हिसाब को हमें दवाई भी चेंज करनी होती है इसमें। तो इस चीज़ का किसान भाई ध्यान करें, और ज़्यादा जो दुकान वाले होते हैं उनके चक्कर में ना पड़े, वो दवाई अपनी लोकल देते हैं पैसा कमाई के चक्कर में। दूसरी बात, सही दवाई नहीं देते हैं। किसी अच्छे से जानकारी से ले लें, कांटेक्ट बात कर लें, फार्म वालों से बात कर लें, क्योंकि टमाटर का सिस्टम थोड़ा अलग है। तो अच्छी दवाई, अच्छी कंपनी की दवाई चलाएं, कौन सी दवाई कहाँ पे लगानी है वो भी इसमें आपको याद रखनी है। एक दवाई मैं आपको और बताता हूँ, एक आता है माइक्रोराया 100% नाम, माइक्रोराया 100% PPM नाम से। वो आपको जब लगानी है, जैसे कि आपने पौध लगाई है, यानी अपनी खेत में रुपाई कर दी पौधे की, उसमें आपको लगानी है टंकी से, इस पे जड़ पे लगानी है, या गिलास से दे दें आधा गिलास, या फिर टंकी से उसकी नली खोल लें आगे से, उस पर ड्रिप करते चले जाएं। वो दवाई ज़रूर दें, 3 से 4 दिन में इतनी जड़ पकड़ेगा, जो पौधा है बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ये PPN नाम से आता है, और टेनेस्ट कंपनी का ये प्रोडक्ट है। तो मैं इसका लिंक वगैरह आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं अच्छे से। तो इस तरह से आप करेंगे खेती, और आगे जब करेंगे तो उसका दवाई स्ट्रक्चर चेंज होता चला जाएगा। तो उस हिसाब से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और जैसे अगली वीडियो अपलोड होती है उस हिसाब से हमारे साथ जुड़ते रहें किसान भाइयों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।